नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिल आख़िर व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। बारगाह रिसालत पाक में सारे संगी मिलकर अदिया सलातो सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज्जत के लायक हाज़रीन मोहतरम, बिलखसूस स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महमूद अहमद सदीकी साहब, इंतहाई क़ाबिल एहतराम डॉक्टर पीर सैयद सआदत अली साहब, सआदत मोहिउद्दीन साहब, इंतहाई क़ाबिल एहतराम हज़रात उलमा इकराम, सना खानान मुस्तफ़ा करीम व जुमला हाज़रीन, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने हम सबको अपनी याद और अपने जिक्र की तौफीक अता फरमाई। और फिर साईं साहब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके दराजात और बुलंद फरमाए और उनका फैज़ान था क़यामत जारी और सारी फरमाए, जिनके तवस्सुल से इतने लोग तशरीफ़ लाकर अल्लाह के जिक्र में शामिल हुए हैं। यकीनन हर नबी, हर वली का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र को बुलंद करना है और उसके जिक्र को पूरी कायनात तक पहुंचाना है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा अपना जिक्र खुद नहीं किया, अपने महबूब बंदू से करवाया है। ये अल्लाह ताला की शान है। मौलाना मुज़फ़्फ़र इकबाल नक्शबंदी साहब तशरीफ़ फरमा हुए, दीगर मेहमान और मुअज़्ज़िन इलाका तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। तो अल्लाह ताला ने जब अपना इजहारे वादनीयत किया तो खुद नहीं किया, अपने नबियों से ऐलानात करवाए। और आका अलैहिस्सलाम के बाद जब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वलियों ने यह काम किया। जैसा कि आप जानते हैं कि बर्रे सगीर पाक व हिंद में बिलखसूस इस्लाम फैलाने वाले ये अल्लाह के दोस्त हैं, ये अल्लाह के वली हैं। और वलियों को मानना ये अल्लाह के हुक्म को मानना है। हम अपने पास से नहीं मानते। अल्लाह खुद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। फरमाया ये दुनिया में रहें तब भी बुशारत वाले हैं, ये कब्र में रहें तब भी बुशारत वाले हैं। तो
तो हर नबी और हर वली ने कभी अपनी जात को नहीं मनवाया। जिस तरह मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे कि साईं साहब की वो जिंदगी जो सिर्फ अपने रब की याद में गुजरी, उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि मैं दरवेश हूं, मैं फकीर हूं, मैं वली हूं। ये अल्लाह वालों की शान होती है कि वो अपनी जात को नहीं मनवाते, अपने रब को मनवाते। और ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब चिखा नमरूद में फेंका जा रहा था तो आग के शोले आसमां से बातें करते थे। तो उन्होंने कहा, इब्राहीम अगर तू नमरूद की बात मान ले तो तेरी जिंदगी बच सकती है। आपने फरमाया, मैं जिंदगी बचाने के लिए नहीं आया, मैं अपने रब की रजा को पाने के लिए आया। उन्होंने आग में फेंक दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आग को हुक्म दिया, या नारो कूनी बरदम व सलामा, ए आग ठंडी भी हो जाए और सलामती वाली भी हो जाए। पता चला आग का काम जलाना है, लेकिन जब अल्लाह की रजा हो तो यही आग बचा भी सकती है। तो आग ने उन्हें बचा लिया, आग सलामती वाली बन गई। जब वो आग के शोले ठंडे होने लगे ना, धुआं खत्म होने लगा, तो मजमा जमा हो गया कि देखिए कि जिस बंदे ने अपनी जान अपने रब पर कुर्बान कर दी, देखते हैं इसका कुछ बचा भी है या नहीं। अब धुआं आस्ता आस्ता खत्म हो रहा है और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नूरानियत चमक रही है। और देखने वालों ने क्या देखा कि फूलों की सेज पे बैठे हुए फूलों से खेल रहे हैं। उसने कहा, इब्राहीम एक बात बता दे कि तू कौन सा इल्म पढ़ता है, कौन सा अमल करता है कि तुझे आग जला ना सकी। आपने फरमाया, सुन, इसमें मेरे कलाम की शान नहीं, मेरे रब की शान है। ऊंची आवाज से कहेंगे सुभान अल्लाह, सारे मिलकर बोले और कहें सुभान अल्लाह। आपने फरमाया, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मेरे रब ने बचाया है, जो समीउन बसीर भी है और इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर भी है। और ऊंची आवाज से कहेंगे सुभान अल्लाह। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे पाक है। अबू जाल मुट्ठी में कंकरियां लाया, वाकया आपने कई बार सुना। और आका अलैहिस्सलाम से आकर कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम रहमते आलम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इल्तिजा की, मौला सवाल पूछ रहा है, इज्जत मेरी नहीं लाज तेरे नाम की है। हजूर ने निगाह उठाई, कंकरियों ने कलमा पढ़ लिया। ऊंची आवाज से कहेंगे सुभान अल्लाह। अबू जाल ने कंकरियां फेंक दी और फेंक कर बारगाह रिसालत से मुखातिब होकर कहने लगा, ए मोहम्मद, मुझे इतनी बता दे कि तेरे पास कौन सा जादू है कि पत्थर भी बोल जाते हैं। आपने फरमाया, अबू जाल, मेरे पास कोई जादू नहीं और ना ये कोई जादू का कमाल है, ये मेरे रब की शान है। वो जब चाहता है तो पत्थर भी कलाम करते। पता ये चला कि कोई नबी, कोई वली अपनी जात को मनवाने के लिए नहीं आए, अपने रब को मनवाने के लिए आए। अल्लाह का जिक्र ही मकसूद कायनात है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, फज़करूनी अज़कुरकुम, ऐ बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करता हूँ। तू अपनी तौफीक के मुताबिक याद करेगा, अपनी बसात के मुताबिक याद करेगा, मैं अपनी शान के मुताबिक याद करूँ। तू आलमे फर्श पे याद करेगा, मैं आलमे अर्श पे याद करूँगा। सुभान अल्लाह की आवाज बहुत कम आ रही है, ऊंची आवाज से कहें सुभान। आपका यहां बैठना जो है ना, ये बड़ी सादत है और ये बैठना अल्लाह को मंजूर है, वगरना तो बंदा इस जिक्र में शामिल ही नहीं हो सकता।
उसके जिक्र में शामिल होना उसकी रजा है, और जिन्हें रजा हासिल हो जाए ना वो बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह, वो ऊंची आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। और यही जिक्र करवाने के लिए अल्लाह के बंदे आए, अल्लाह के नबी आए, अल्लाह के वली आए। अल्लाह फरमाता है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करता हूं, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करता हूं, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें पुकारता हूं। ऐ बंदे, तू तो अपनी तौफीक के मुताबिक जिक्र करेगा, दिन में 5 बार करेगा या फिर 8 बार करेगा, मैं सारी जिंदगी तेरा जिक्र बुलंद करूंगा। तो ये अल्लाह ताला के जिक्र की शान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जिक्र को करने वाले जाकिर को भी बुलंद फरमा दिया। अल्लाह फरमाता है ना, वरफ़अना लका ज़िक्रा, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंदी अता फरमा दी। अब हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अल्लाह का जिक्र है, इसलिए कि जो हुजूर का जिक्र करता है वो अल्लाह का जाकिर बन जाता है। अल्लाह फरमाता है मैंने अपने महबूब के जिक्र को बुलंदी अता फरमा दी है। और सुनिए, एक इस जिक्र का खासा और भी है कि सिर्फ जिक्र को बुलंदी नहीं अता फरमाई, फरमाया जो इसका जाकिर होता है मैं उसे भी बुलंद कर देता हूं। अब देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब जिक्र के करीब आए, इस जिक्र के जाकिर बन गए, अल्लाह ने अबू बकर से सदीक बना दिया। उमर बिन खत्ताब जब इस जिक्र के जाकिर बन गए, अल्लाह ने फारूक आजम बना दिया। उस्मान बिन अफ़्फ़ान जब इस जिक्र के जाकिर बन गए, अल्लाह ने गनी बना दिया। और हैदर ने जब इस जिक्र को पुकारा, अल्लाह ने अली बना दिया। किसी को नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, शान औलिया, शान औलिया। तो ये इस जिक्र की शान है कि जो इस जिक्र का जाकिर बन जाता है सिद्ध के दिल से, अल्लाह उसकी शान को भी बुलंद फरमा देता है। हज़रत बिलाल हबशी हबशुल नस्ल हैं, काले रंग के हैं, कोई चेहरा देखना गवारा नहीं करता, लेकिन जब जाकिर जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा बन गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आशिक रसूल बना दिया। मेरे आका ने फरमाया बिलाल जाओ मैं तुझे मुल्क हबशा की सरदारी अता करता हूं। हजरत सुलेमान फारसी बिककर गुलाम बनकर एक यहूदी के दरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे, और जिस ईसाई से वो आखिरी तालीम लेकर आए ना, वाकया उनका बड़ा लंबा है। तो आपने उससे पूछा मुझे वो जगह बता कि जहां से मैं अल्लाह का कुर्ब पा सकूं। उसने कहा जा मोहम्मद अरबी आखिरी नबी आएंगे, उनकी गुलामी इख्तियार कर ले, अल्लाह तुझे अपना कुर्ब अता फरमा दे। आपने पूछा वो कहाँ आएंगे? उसने बताया खजूरों वाला शहर होगा जिसे शहर मदीना कहा जाता है। आप एक काफिला आया और एक यहूदी ने आपको खरीद लिया, वो सबब बना हजूर के कुर्ब का। जब वो चलने लगे तो ईसाई ने कहा सुन मैं उनकी निशानियां भी तुझे बता देता हूं, तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। उन्होंने कहा बता। उसने कहा तू सदका लेगा तो देगा तो वो नहीं लेंगे, अदिया और तोहफा देगा तो ले लेंगे, और उनकी पुश्त पे अल्लाह ने मोरे नबूवत को ज़ब्त किया है। हज़रत सुलेमान फारसी मदीनातुल मुनव्वरा में आई, यहूदी के घर उसका बाग था, उसकी माली बन गई और आका अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी। लोगों से सुना कि फलां जगह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते हैं। खजूरें ली और पेश की। सरकार ने फरमाया ये क्या है? अर्ज की हजूर ये सदके की खजूरें हैं।
सरकार ने वापस कर दी दुआ करके, फरमाया जाओ इसे गरीबों में तकसीम कर दो। दूसरी बार गए, फिर कुछ अरसे के बाद खजूरें लाई। सरकार ने फरमाया क्या है? अर्ज किया हुजूर ये आपके लिए तोहफा लाया हूं। सरकार ने कबूल कर ली, खुद भी खाई और सहाबा इकराम को भी खिलाई। अब मसला रह गया मोरे नबूवत के दीदार का। एक दिन मदीनातुल मुनव्वरा में जोरदार हवा चल रही थी। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गए और बाहर निकले साथ के, अब कमीज हवा से उड़ेगी तो मैं मोरे नबूवत का भी दीदार कर लूंगा। लेकिन हवा ने कहा कि अब दो आशिकों की जंग होगी। जैसे ही उन्होंने ये इरादा किया, हवा का चलना बंद हो गया। थोड़े दूर गए ना तो हजूर ने खुद कमीज उठाई और फरमाया ए सुलेमान फारसी आ मोरे नबूवत को भी देख ले। सरकार ने फरमाया जा मैं तुझे फारस का सरदार बनाता। बिलाल हबशी को हबशा का सरदार, और सरकार ने ओहद पहाड़ की तरफ देखा ना तो फरमाया ये सब पहाड़ों का सरदार है। मेरे आका अलैहिस्सलाम से जिस शय की निस्बत हो गई अल्लाह ने उसे इज्जत अता फरमाई। साईं मन्ना साहिब रहमतुल्लाह अलैह उस जिक्र में गुम रहे, नतीजा आज नजर आ रहा है। और अभी तो मैं मुफ्ती साहब से बात कर रहा था कि हमने एक साथ ही साईं साहब का नमाज जनाजा भी अदा किया था, अल्लाह ने हमें शर्फ अता किया था। तो 22 साल गुजर गए, कमाई उस वक्त नजर नहीं आई लेकिन क़यामत तक नजर आती रहेगी। आज दुनिया से कोई बड़े से बड़ा आदमी चला जाए ना तो कुछ अरसे बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन जिन्होंने अल्लाह को राजी किया है उनका जिक्र भी अल्लाह इतना बुलंद कर देता है कि जब तक कायनात रहती है उनका जिक्र भी रहता है। लेकिन ये लोग हमें क्या सिखाते हैं? ये अल्लाह से प्यार सिखाते हैं, अल्लाह के बंदों से प्यार सिखाते हैं। ये फरमाते हैं गर्दिशे कुए यार करता हूं, बस यही कारोबार करता हूं, बंदगी का तो मुझे इल्म नहीं, तेरे बंदों से प्यार करता हूं। दोस्तों साईं साहब के पास जो आता रहा मोहब्बत के फैजान लुटाते रहे। आज हमारे बड़े प्यारे संगी असगर कादरी साहब तशरीफ फरमा, नहीं अल्लाह उनके दराजात और बुलंद फरमाए। और कुछ खास संगी साईं फियाज साहब यहाँ तशरीफ फरमा है और दीगर लोग, क्योंकि 22 साल हो गए, अब जो बच्चे थे ना वो जवान हो गए। लेकिन साईं साहब की ये शान अल्लाह ने बुलंद कर दी और क़यामत तक ये कम नहीं होगी, बुलंद होती जाएगी। क्योंकि इस जिक्र का खासा है कि अल्लाह फरमाता है महबूब मैं हर आने वाला वक्त गुजरे हुए वक्त से तेरी शान को बढ़ाता रहूंगा। तो ये वही शान पाक है जो अल्लाह ताला ने हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की, और हजूर के जिक्र का सदका फिर अल्लाह ताला ने सरकार के गुलामों को भी अता फरमाया। और साईं साहब का एक बड़ा खसूसी ताल्लुक बाबा जी हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, चूंकि मेंढर के थे, वो 47 में तशरीफ लाए, ये 65 में तशरीफ लाए। साईं साहब बड़ा प्यार करते थे और उस निस्बत की वजह से साईं साहब हमारी भी बड़ी इज्जत करते थे। मैं कई बार हाजिर हुआ और मैं बराबर नहीं बैठना चाहता था। दरवेश बंदों से उनका अदब करोगे तो कुछ पाओगे ना। तो साईं साहब खुद मुझे पकड़कर ऊपर बैठा देते थे और फरमाते थे कि बाबा जी की तरफ इशारा करते थे। तो ये लोग जो है ना, इनका अदब, इनसे मोहब्बत, इनका प्यार ही बेड़ा पार कर देता है। बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के फराइज और उसकी इताअत में लगा रहे और अल्लाह के बंदों से प्यार रखे, दोस्तों गारंटी देता हूं फिर कब्र जाने और नबी जाने। और थलेर कॉलोनी के जिंदा दिल लोगों, नौजवान साथियों, ये साईं साहब का मेजार
आपके लिए बाइस बरकत है। आपने वो हदीस कई बार सुनी होगी कि वो बंदा जिसने 100 बंदों का कत्ल किया था और उलमा ने कहा तेरे लिए कोई जगह नहीं। एक दरवेश मिला, उसने कहा जा फलां जगह अल्लाह वालों की बस्ती है, उनके मेज़ारात हैं, वहां जाकर सिद्ध के दिल से तौबा कर, अल्लाह ताला समीउन बसीर है और गफूरुर रहीम है, वो तौबा कबूल करने वाला है। वो बंदा उस बस्ती की तरफ चला, वक्त अजल आ गया, फौत हो गया। जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, जहन्नम के फरिश्ते भी आ गए। वो कहने लगे ये कातिल है, इसे जहन्नम में लेकर जाएंगे। जन्नत वाले कहने लगे ये जन्नती है, इसे जन्नत की तरफ लेकर जाएंगे। फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत में चला गया। और ये वाकया बयान करने वाले हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने फरमाया जमीन को नाप लो, जिधर सफर कम होगा उधर इसको दाखिल कर दिया जाए। तो अभी सफर तो शुरू हुआ था, कम कैसे निकले? अल्लाह ने फरमाया जमीन सिमट जा, और ये बंदा सिद्ध के दिल से मेरी बारगाह में तौबा के लिए आया है, मैंने इसकी तौबा को कबूल कर लिया है, तू भी इसे अपने वजूद में कबूल कर। पता ये चला कि जो इनकी निस्बत से सिद्ध के दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करने के लिए ताइब होकर आ जाते हैं, अल्लाह उनके पहले गुनाह माफ फरमा देता है। दोस्तों, ये दुनिया एक आर्जी ठिकाना है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें ना कोई ठहर सका है और ना किसी ने ठहरना है। बिल आखिर हमने अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, और उस पेशगी के लिए तैयारी करनी है। अपनी मसाजिद को भी आबाद रखें, फकीरों दरवेशों से निस्बत भी कायम रखें। ये लोग गलत कहते हैं कि आप शिरक करते हैं, औलिया से जाकर मांगते हैं। हम साईं साहब के पास आए हैं, हम इनसे कुछ मांगने के लिए नहीं आए, इनकी वसातत से अल्लाह की बारगाह से सवाल करें। ये जो दुआ होगी ना, दुआ ये इनसे तो नहीं मांगेंगे, लेकिन इतना तो अल्लाह को बताएंगे, या अल्लाह अपने प्यारों का सदका अता फरमा, जिनके तवस्सुल से अल्लाह अता करता है। और ये आज की बात नहीं, वसीला अल्लाह की बारगाह में कुरान पाक भी बयान करता है और तारीख इस्लाम भी बयान करती है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक बहुत कम है, अभी आप समझ लें कि साल 1.5 साल या इस उम्र के सरकार थे, और मक्का में बारिश नहीं हो रही थी। तो उन मुशरिकीन ने अपने अपने बुतों को उनके वसीले पेश किए, दुआ की कि या अल्लाह बारिश अता फरमा। अब बुतों का वसीला तो अल्लाह नहीं मानता। जब बारिश नहीं हुई तो उन्होंने हजरत अबू तालिब के दरवाजे पे दस्तक दी, और दस्तक देकर कहने लगे कि आप मतवल्ली हैं काबे के, आप भी आकर दुआ करें। तो आपने हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधों पे उठा लिया, कांधों पे उठाकर हरम शरीफ में दाखिल हुए। हजूर की पुश्त मुबारक बैतुल्लाह से लगाई, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, मौला इस बच्चे का सदका जो तेरा महबूब है बारिश अता फरमा। अभी दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी, अल्लाह ने बारिश अता फरमा। दोस्तों, इस तरह तो दुआएं कबूल होती है। अल्लाह अपने प्यारों का सदका, क्योंकि जो मुकाम इनका है वो हमारा तो नहीं। बंदा कितना बड़ा हो जाए, कितना अमीर हो जाए, वजीर बन जाए, बादशाह बन जाए, लेकिन जो शान अल्लाह ने अपने बंदों को अता की है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो हम इसलिए इनके कुर्ब में आते हैं कि अल्लाह ताला हम पे भी करम फरमाए। और थलेर कॉलोनी के लोगों, आपके लिए ये दरबार बाइस बरकत है। साईं साहब का अदब व इदाब भी किया करें, न्याज और नजर भी पेश किया करें। ये न्याज और नजर जो होती है ना, ये रिज़्क में बरकत का सबब बनती है, और हमारे दीन में ये मना नहीं।
आपने वो सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस सुनी ना कि हजूर ने फरमाया वो उस ईसाई ने हजूर की निशानी बताई कि ये सदका नहीं लेंगे लेकिन हदिया कबूल करेंगे। नियाज व नजर बाबा जी हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की नियाज लाई एक संगी ने तत्ता पानी से, और वो संगी कौन थे? वो बुजुर्ग थे, ये मलक जमान साहब जो साबिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहे, इनके वालिद गिरामी थे, उनकी दुकान थी और सरकार के की तो नियाज लाई ना तो कुछ पैसे रास्ते में खर्च कर दी। तो जैलदार साहब की बैठक में सरकार बैठे थे, नियाज पेश की, आपने फरमाया अभी मेरी नियाज पूरी नहीं हुई, जो कम की है वो भी पूरी कर दे। पता चला अल्लाह ताला ने इन्हें ये इल्म अता किया होता है कि ये बंदे को आते ही उसके दिल के जो अवाल होते हैं ना, अल्लाह वलियों के सामने उन्हें अयां फरमा देता है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो आप बिल्कुल जो है ना बेफिक्री में ना रहा करें। कोई आपको तकलीफ हो, आप सिद्ध के दिल से साईं साहब के पास आकर अपने रब की बारगाह में इनके वसीला से अर्ज करें, अल्लाह अता फरमाए। लोग कहते हैं जी डायरेक्ट अल्लाह से मांग ले। देखिए डायरेक्ट अल्लाह ने हमें कोई शय अता की ही नहीं। अल्लाह ने जो कुछ अता किया हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक और तवस्सुल से अता किया। कोई शय कोई मौलवी बता दे कि अल्लाह ने डायरेक्ट दी हो। दीन मिला तो हजूर से, ईमान मिला तो हजूर से, कुरान मिला तो हजूर से, अल्लाह का इरफान मिला तो हजूर से। बल्कि अल्लाह ने तो अपना जिक्र भी खुद नहीं किया, फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ महबूब आप फरमा दे मैं वादा शरीक हूं। या अल्लाह खुद ऐलान क्यों नहीं करता? अल्लाह फरमाता मैं अगर खुद करूं तो कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता ये हूं कि जिक्र मेरा हो, जुबान मेरे मुस्तफा की हो, बात मेरी हो, लेकिन करने वाले हजूर हो। तो हजूर ने ऐलान किया। आज माह रजब शरीफ शुरू हो चुका है। ये सरकार के मेराज शरीफ का महीना है, कहें सुभान अल्लाह। हजूर ने शर्फे मेराज हासिल किया। ज़ौहरी साहब ने शेर लिखा था कि रखिए ओदी तांग हमेशा, कुर्ब होवे भावें दूरी, जिन्हां नूं रहिंदी तांग सोने दी कदे हो जांदी मंजूरी। इस माह अल्लाह ने हमारे लिए इतने सामान मुहैया किए हैं, इतने एहतमाम किए हैं, अगर हम समझें तो हमारा कोई मसला बाकी ना रहे। और फिर इसी माह में मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा भी तशरीफ फरमा, जो शहनशाह वलायत है, जिनके तवस्सुल से अल्लाह शान वलायत अता करता है। सरकार फरमाते हैं कि खैबर जिया गढ़कोट जिस फतह कीता, उसनू अली ना आखां ते की आखां, जुब्बा फकर दा रब अता कीता, रब्बे जली ना आखां ते की आखां। जिदे हक खुदा खुद ऐलान करदा, गली गली ना आखां ते की आखां, सरवर शाह मुरीद जो अली दाए, उसनू वली ना आखां ते की आखां। दोस्तों, जो इस दर के गुलाम होते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया का इमाम बना देता है। असल हुकूमत इनकी होती है, असल मुबल्लिग ये होते हैं। लोग कहते हैं नहीं फलां साहब कभी मेरे नाम के साथ भी शबीर पंजतनी साहब मोहब्बत करते हैं, अल्लाह सलामत रहे, मुबल्लिग इस्लाम, मुबल्लिग यूरोप। मैं कहता हूं असल मुबल्लिग जो हैं ये अल्लाह के वली होते हैं। इनकी एक नजर तकदीर को बदल देती है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़े सियाने बंदे थे। उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा था कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। लेकिन चाहने वाला सच्चा हो, तलब करने वाला सच्चा हो, उसकी तलब सदाकत पर मबनी हो, तो फिर दरवेश निगाह उठा दे तो अल्लाह मदद फरमा देता, फिर ये कमाल होता है। इसलिए मैं बिलखसूस थलेर वाले तमाम संगियों, तमाम नौजवानों, तमाम लोगों की तवज्जो दिलाता हूं कि इस मेज़ार को इतना आप न समझें। यही मेज़ार जो है ये
आपके लिए जो साया है ना अल्लाह की शफकत का, वो अल्लाह के बंदों का होता है। और ये मज़ार की शक्ल में आपकी कब्र पे आया करें, दरूद और सलाम पढ़ा करें। हाज़री आप अपना एक तरीका बना ले, सफर में जाएं, बैरून मुल्क जाएं, कारोबार के लिए जाएं तो साईं साहब के पास दुआ करके जाएं। अगर फायदा ना हुआ तो पनाग शरीफ आकर मुझे यहां से पकड़ ले, लेकिन दिल में सदाकत हो, सच्चाई हो और अकीदा सच्चा हो। तो सामीन ज़ीवकार, ये अजीम लोग हैं, इनको अल्लाह ने अजीम बनाया है। ना किसी जमात ने अजीम बनाया है, ना किसी अदारे ने अजीम बनाया है, ना इन्होंने कभी तंजीम साजियां की हैं, ना कभी जमातें बनाई हैं। ये इनकी शान अल्लाह बढ़ा देता है। अल्लाह फरमाता है फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करता हूं। यहाँ संगी बैठे हैं जिन्होंने गार की तामीर करवाई, नकियाल से ताल्लुक है। मुझे बड़ी खुशी हुई। ये जहां अल्लाह के दरवेश बैठ जाते हैं ना, वो जगह भी बाकी जगहों से न्यारी हो जाती है। और ये भी कुरान पाक फरमाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। लोगों, सफा और मरवा दो पहाड़ हैं, लेकिन ये अल्लाह की निशानियां हैं। कहे ना सुभान अल्लाह। अब सफा और मरवा जो है ये अल्लाह की निशानियां कैसे बनी? हजरत माई हाजरा के कदम लगे। अल्लाह ने फरमाया क़यामत तक हाजी और जियारत करने वाले यहाँ साई करेंगे तो मैं हज का सवाब अदा करूं। अब देखिए, दौड़ना कोई अल्लाह की इबादत नहीं, हजरत माई हाजरा का तरीका था। और वो कोई इबादत के लिए नहीं दौड़ी, अपने बेटे के लिए पानी की तलाश में दौड़ी। लेकिन वो तलाश में दौड़ना अल्लाह को इतना पसंद आ गया, फरमाया हाजी कुछ भी करे, जब तक सही ना करे हज के अरकान ही मुकम्मल नहीं होते और मैं उसका हज कबूल ही नहीं करता। जहां अल्लाह वालों के कदम लग जाते हैं वो जगह भी बाइसे बरकत बन जाती हैं। इसलिए मैं भाई के लिए दुआ गो हूँ। और भाई फयाज साहब, इस पूरी संगत, साईं साहब ने कोई पीरी मुरीदी नहीं की। ये जो पेशावर पीरी मुरीदी है ना, जो आजकल बहुत आम हो चुकी है, इससे भी बचे और पहचान करें दरवेश लोगों। साईं साहब ने कभी किसी से नियाज नहीं मांगी, बल्कि नजरे शफकत की है। अपने लिए कुछ नहीं लिया, अपने रब की तरफ उन दिलों को मतवज्जो कर दिया। तो ये दरवेश मजजूब फकीर थे। अल्लाह ताला इनके तवस्सुल से हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। मेरे छोटे अजीज बरखरदार अल्लाह ताला ज़ीशान हैदर गिलानी, उनका भी दराजात बुलंद फरमाए। और जिन जिन संगियों ने इज़ार तज़ियत किया अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह अजर अजीम अता फरमाए। तो सामीन ज़ी वकार, इसलिए साईं साहब का ख्याल रखना। अब सारे संगी अस्बे तौफीक यहाँ पे न्याज पेश करें साईं साहब की, और फिर उसके बाद हम दुआ के लिए आते हैं। जो हजरात अपनी न्याज पेश करना चाहते हैं वो आगे भेज दे। एक दूसरे के हाथ में पकड़ा कर वो आगे न्याज भेज दे ताकि दुआ में शामिल हो। ये लंगर का जो सिलसिला, लंगर के लिए जो खुशी से अपना हिस्सा डालना चाहते हैं वो बराए मेहरबानी आगे न्याज भेज दे। या दो चार आदमी बीच में खड़े हो जाए, सरकार के अकीदतमंद, आराम से महफिल भी खराब ना हो, थोड़े आगे आगे हो जाए। माशाअल्लाह सईं काला साहब, सईं आबद साहब पीछे खड़े खुशमदेद कहते हैं। अल्लाह हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। हाफिज फजल करीम साहब, मौलाना साहब, सारे यहाँ सरकार के मेहमान आए हैं। अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रात गिरामी, आज की ये महफिल जनाब साहबजादा तनवीर साहब, जनाब साहबजादा नवीद साहब, जनाब कदीर साहब, जनाब आसिफ साहब और जनाब तारक साहब के ज़ेर इंतज़ाम हो रही है। अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। और इस प्रोग्राम के इंचार्ज जनाब रियासत साहब और जनाब फरहान साहब और बिलखसूस इनके डायरेक्टर
जनाब हाजी अख्तर साहब लंगर कमांडर और उनके साथ तमाम संगी जो एक हफ्ता से मुसलसल काम कर रहे हैं, अल्लाह उनकी ये मशक्कत कबूल और मंजूर फरमाए। हज़रात गिरामी, जनाब तनवीर साहब ने जिस तरह मुझे फरमाया है कि बिलखसूस इस साले सवाब जनाब गुलिस्तान हैदरी की कली जनाब फारूक हैदर साहब के साहबजादे लखते जिगर जीशान हैदर गिलानी शहीद, उनको इस साले सवाब जनाब मोहतरम व मुकर्रम जनाब मुरीद खास असगर अली कादरी साहब और बिलखसूस जनाब साईं जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई जनाब शेर मोहम्मद साहब और उनके दूसरे भाई जनाब जानदाद साहब, जनाब साईं जानदाद साहब और जनाब साईं मोहम्मद सादक साहब, जनाब हाकम दीन साहब और जनाब फयाज साहब के बड़े भाई जनाब साईं नवाज साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप जितने भी हाजिरीन हैं, हर किसी का कोई ना कोई अजीज उसे दागे मफारकत देकर चला गया, किसी के माँ बाप चले गए, बहन भाई चले गए, अजीजों अकारिब चले गए। सरकार से अर्ज करूंगा सबके लिए दुआ करें, अल्लाह साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और ये यूके से फोन आया पीर साहब जनाब असगर अली कादरी साहब के घर से कि उनके बच्चों के लिए खाकान साहब सुबहानी साहब के लिए दुआ की जाए, सारे संगियों के लिए दुआ की जाए, बीमारों के लिए दुआ की जाए। 8 मरतबा कुरान पाक की तलावत और लातादाद मरतबा दरूद पाक, लातादाद मरतबा सूरह यासीन शरीफ और जिक्र व अज़कार, जिसने भी जो कलाम पाक तलावत की है वो सरकार की मिल्लत करे ताकि दुआ हो जाए। जज़ाकल्लाह। एक बार कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये बड़ी अजमत की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें साईं साहब जैसे अजीम बंदों से निस्बत अता फरमाई। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये उर्स मुबारक के सिलसिला में अखराजात होते हैं, लंगर शरीफ होता है, तो ये आप सबका हक बनता है चाहने वालों का कि आप इसमें जो है वो लाजमन हिस्सा लिया करें। और इससे किसी की दौलत में कमी नहीं आएगी, इंशाल्लाह उसमें अल्लाह बरकत ही अता फरमाएगा। ऐ ज़र्फ़े नजर देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। ये लंगर गौसिया है और सरकार पनागवी फरमाते हैं 24 घंटे लंगर जारी, जो खावे छट जाए बीमारी, ओ आप करे पड़ताल अखियां लग गईयां बस हैदर शाह दे नाल अखियां लग। दोस्तों, ये हम सब इनको चाहने वाले हैं। इन्होंने कोई लोगों को बैत और मुरीद नहीं किया, बल्कि नजर ही करते रहे। और जिन संगियों पर नजर हुई उनको आप देख लें कहां से कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। तो आप जो यहाँ के रहने वाले हैं, मेरे नौजवान साथी, मेरे भाई, मैं उनसे जरूर कहूँगा कि मज़ार शरीफ के तकद्दस का यहाँ पर 11वीं शरीफ होती है, जो दुआ हो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और एक खूबसूरत अंदाज से साईं साहब को रखें। फिर बरकतें देखना, अल्लाह ताला की अता देखना कि आप पर किस कदर हो। और ये कोई आम बात नहीं, दरिया के किनारे हो सकता है साईं साहब के इस वजूद ने कितनी सख्तियों, रफातों और बलाओं को रोका हुआ। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने कहा जी अब्दुल्ला शाह गाजी ने समुंदर रोका। ये कौन कहता है कि उन्होंने रोका? ये कुछ लोगों ने तनकीद की, लेकिन जो लोग उस राज को समझने वाले थे, जिन्होंने सीना बसीना जिन तक वो इल्म पहुंचा था, उन्होंने आकर फिर बयान किया कि किस तरह रुका। उन्होंने कहा रोका अल्लाह ने है, लेकिन रोका अपने बंदे के लिए। तो कितनी सख्तियां इनसे आने वाली टलती हैं, कितने हादसात टलते। इसलिए जरूर तवज्जो किया करें मज़ार शरीफ की तरफ। और आपको ये भी मालूम है, हम तवज्जो करें ना करें, यहाँ कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये सिलसिले बढ़ते ही रहेंगे, लेकिन हम मारूम हो जाएंगे। इसलिए हमें यहाँ पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ की तामीर और तरक्की हो, जहाँ आपके दुआएं हों उनमें शामिल हों।
अल्लाह ताला आपको अजर अता फरमाए, अल्लाह सब की हाज़री कबूल फरमाए। अजीम शान इज्तिमा है। इस इज्तिमा में हम फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए भी दुआ गो, और बिलखसूस गजा की पट्टी में जो जुल्म और सितम जारी है, हम भी तो कलमा पढ़ने वाले हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है जब तुम्हारे भाइयों पे जुल्म हो तो निकलें अपने घरों से। हम और कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी माली मदद जरूर कर सकते हैं। जहां जहां कैंप लगे हों वहां भी अपना हिस्सा डालें और दुआ भी करें कि अल्लाह उनकी मदद फरमाए। और हमें यह भी मालूम है दुनिया कुफर हमें इतना बेगाना न समझे। हमें पता है कि अल्लाह जब चाहता है तो अबाबीलों से हाथी मरवा सकता है। वो जब चाहे तो बदर के मैदान में फरिश्ते उतार सकता है। ये अल्लाह की शान है। वो किसी आजमाश इम्तहान में लेकिन सरखरू है, बातिल के आगे झुके नहीं। अपने बेटे अपनी बेटियां अपनी जानें कुर्बान कर दी। और आज की कुर्बानियां तो सब देखते हैं ना मीडिया पर। तो दोस्तों जब ये कुर्बानियां हम देखते हैं तो हमें करबला तो याद आता है कि इमाम हुसैन ने एक बच्चे को उठाया था और हुरमला ने तीर मारा था। तो आपने अल्लाह से अर्ज की थी, मौला अगर तू इसमें राजी है तो हुसैन भी राजी है। ये जुमला कोई मामूली नहीं। जो रब की रजा में राजी हो जाते हैं अल्लाह उनकी शान को और बुलंद फरमा देता है। हमसे रकम ना होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। यजीद की तारीफें करने वाले और होंगे, उन्हें यजीद मुबारक और हुसैनियों को हुसैन मुबारक। और मेरे आका ने कुर्बानी पहले उम्मत से नहीं मांगी, पहले अपने घर से दी। और फरमाया देखो तैयार रहना, जब इस्लाम पर मुश्किल वक्त आए तो पीछे ना हटना, हुसैन की तरह अपना सब कुछ कुर्बान कर दो। तो ये ऐसे दौर में हम हैं, हमें बहुत कुछ सोचना चाहिए और दिल में सच्ची मोहब्बत अल्लाह से रखनी चाहिए और लो लगानी चाहिए। ये दुनिया आर्जी है, इसकी कोई मैं समझता हूं कि बुनियाद पक्की नहीं। सबने जाना है, कितने लोग जा चुके हैं, हमने भी जाना है, लेकिन जब कब्र में जाएं तो हजूर का दीदार अता हो। शायर ने लिखा था, मैं सुनिया एक कब्र अंदर तुसी दीदार देंदे हो, खुदा वक्त भी छेती ले आवे या रसूल अल्लाह। जब हम कब्र में जाएं तो आका अलैहिस्सलाम दीदार अता फरमा दें, और जब महशर में जाएं तो हजूर शफाअत अता कर। तो ये सब कुछ अगर चाहिए ना तो फिर अकीदा यही है जो अल्लाह के वलियों का है। हम किसी मौलवी के अकीदे पर अकीदा नहीं रखते। मौलवी का अकीदा बदल सकता है, अल्लाह के वली का अकीदा बदल नहीं सकता। इनके पास रूहानी और मार्फत का इल्म होता है, इल्म लदुन्नी होता है। और कई अकीदे बिके ना। अब करबला में देखें लोगों ने अकीदे फरोख्त कर दिए यजीद की दौलत पे। आज तक लोग गैरों की मदद हासिल करके असल अकीदा बेच रहे हैं। लेकिन सुनियो, अल्लाह ने आप पे करम किया है, हजूर की मोहब्बत अता की है, मीलाद की दौलत अता की है। हम खुद तो बिक सकते हैं, अपने मुबारक अकीदे को नहीं बेच सकते। इसलिए कि ये जुमला हमें किसी ने दिया है, और वो कौन थे? उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो अबू जाल ने कहा, उमर रुक जा, मैं तुझे अपनी सारी दौलत दे दूंगा, कबीले का अमीर भी बना दूंगा। आपने फरमाया, अबू जाल सुन, तू अपनी दौलत की बात करता है, अगर सारी कायनात की दौलत दे मैं मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान कर। ऊंची आवाज से कहना सुभान अल्लाह, दोनों हाथ खड़े करके कहना सुभान अल्लाह। और एक करारदाद भी पास करें कि हम इसराइली जुल्म सितम की और भारतीय जुल्म सितम की पुरजोर मजम्मत करते हैं, और साईं साहब के कदमों में खड़े होकर इस बात का ऐलान करते हैं कि हम कश्मीरी मुस्लिम मुजाहिदीन के साथ भी हैं और फलस्तीनी मुजाहिदीन के साथ।
सारे संगी हाथ खड़े करें, हाथ नीचे नहीं, ये ताईद भी आपकी तरफ से मदद है। ये ताईद करना मामूली बात नहीं होती। हाथ खड़े रखें, दोनों हाथ खड़े करें ताकि ये हाथ गवाह बन जाएं कि या अल्लाह हम उन मजलूम मुसलमानों के लिए उठे थे, हमारे बस में तो कुछ नहीं था लेकिन इतना जरूर था कि हम उनकी ताईद और हमायत में खड़े थे। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। या अल्लाह, जिस कदर तिलावत कलाम पाक, हम्द व नात, कलेमात तय्यबात और जो कलाम पाक मेरी मिलक किया गया, हाज़रीन ने जो जिक्र व अज़कार किया, ये जुमला कलाम पाक हदियतन तोहफतन हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह, सरकार के वसीला व जलीला से जुमला अंबिया, सहाबा, तबा ताबईन, शुहदा, स्वालिहीन, औलियाए कामिलीन, बिलखसूस सरकार गौसे पाक की बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह, कुतुब रुबानी शहनशाह बगदाद अस्सय्यद शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी, आपके तवस्सुल से जमी औलिया इकराम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया और दीगर सलासिल तरीकत के जुमला बुजुर्गान दीन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। बिलखसूस दरवेश बारगाह इलाही मर्द कलंदर साईं मोहम्मद हुसैन उर्फ साईं महन्ना जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह आपके लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह, अपने महबूब और बरगुज़ीदा बंदों के तवस्सुल से इसका सवाब पूरी उम्मत मुसलमान को अता फरमा। बिलखसूस इस संगत से जितने लोग भाई भट्ट साहब, असगर कादरी साहब, भाई फयाज साहब के भाई, दीगर जितने संगी साथी, कॉलोनी से जितने बुजुर्ग, मर्द, औरतें, बच्चे रहलत फरमा चुके हैं, या अल्लाह सबको सवाब अता फरमा और सबके दराजात बुलंद फरमा और जवारे रहमत में आला अरफा मुकाम अता फरमा। या अल्लाह, जो संगी बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमा। मुफ्ती साहब के लिए दुआ गो हैं, इनका सया अहले सुन्नत पे ता देर अता फरमा और दीगर बीमारों को भी शफाए कामला अता फरमा। मैनू ला इलाज ए मर्जा जुड़ियां ने, सोने तेरे कोल शफा दियां पुड़ियां ने, तेरी दीद दा दारू काफी है बीमारां नू, सोने दीद करा दे ओ गनहारां नू। या अल्लाह, सब बीमारों को शफा अता फरमा। या अल्लाह, जो संगी बे औलाद हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियां बे औलाद हैं, उनके घर औलाद नरीना अता फरमा। या अल्लाह, जो संगी परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, मुश्किलें आसान फरमा, जो मकरूज हैं उन्हें कर्जे से रिहाई अता फरमा। या अल्लाह, जो तंग दस्त हैं उनके रिज़्क में वुसअत अता फरमा। या अल्लाह, तू तेरी शान वल्लाहु खैरुर राज़िकीन है, मौला तेरी बारगाह में कोई कमी नहीं। या अल्लाह, अपनी शान के मुताबिक अता फरमा और सबके दामन गोरे मुराद से पुर फरमा और सब संगियों के कारोबार, रिज़्क, जान, माल, इज्जत, आबरू में बरकतें अता फरमा। ये नियाज और नजर पेश की गई है, मौला करीम इसके तवस्सुल से संगियों के रिज़्क में बरकतें अता फरमा, रहमतें अता फरमा। ये लंगर गौसिया की खिदमत को कबूल फरमा और निगाह। या अल्लाह, सब संगियों पे किबला पीर साहब, डॉक्टर साहब तशरीफ फरमाए, मंडी शरीफ से, पनाग शरीफ से साहबजादगान तशरीफ फरमा है। अजीम लोग तशरीफ फरमा है, मुफ्ती साहब हैं, हजूर के सना खान तशरीफ फरमा है, हजरात उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। या अल्लाह, सब के उठे हुए हाथों के तवस्सुल से इन दुआओं को कबूल फरमा। यूके से भाई अशरफ साहब के लिए दुआ है,
या अल्लाह नजर करम फरमा। साईं तनवीर साहब इटली में नवीद साहब हैं, उनके लिए दुआ। ये बच्चे जितने भी थे साईं साहब के, ये नवासे, इन सब की दिल की शौक थी इस उर्स के लिए। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनको सलामत रखे और इस उर्स मुबारक को अल्लाह और शान अता फरमाए। और अल्लाह साईं साहब के मेज़ार के तवस्सुल से इस पूरी बस्ती की खैर फरमाए। या अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमाए। या अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमा। हमारे वतन अजीज कश्मीर को आज़ादी अता फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमा, गैबी दस्ते कुदरत से मदद फरमा और नजर करम फरमा। ममुल्कत खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। और ये खित्ता अर्दी या अल्लाह जिस हिकमत की खातिर तूने हमें अता किया, इसमें कानून कुरान अता फरमा, नज़ाम शरीयत अता फरमा, नज़ाम मुस्तफ़ा अता फरमा। और इस अजीम मिशन के लिए हम सबको जिदोजहद करने की तौफीक अजीम अता फरमा। या अल्लाह हमारी सियासी क़यादत में से जो लोग बेहतर हैं दीन के लिए, उन्हें कामयाबियाँ अता फरमा और कामरानियाँ अता फरमा। असगर कादरी साहब की फैमिली पूरी दुआ के लिए कह रही है, यूके में है। या अल्लाह सब की खैर फरमा। सब इंतज़ामिया, नौजवान, खाना खिलाने वाले, रात से कल से उर्स मुबारक जारी है। जिसने जितनी मेहनत की खिदमत खल्क के लिए तेरे दरवेश बंदों की खातिर, या अल्लाह उतना ही झोलियों में खैरात अता फरमा। मौला करीम बारान रहमत अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानों के रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा। या अल्लाह हमें गैरों की गुलामी से निजात अता फरमा। मौला करीम तेरी बारगाह में कोई कमी नहीं, गैबी दस्ते कुदरत से मदद फरमा और नजर अनायत फरमा, बारान रहमत अता फरमा। बीमारियों को, आफातों बलाओं को दूर फरमा, नजर करम फरमा। या अल्लाह ऐसे साउंड सिस्टम वाले हमारे अजीज भाई साईं नज़ीर साहब के ये याद में है, या अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमा। इन बच्चों की खैर फरमा, नजर करम, सबकी हाजिरी और सबकी दुआएं मंजूर फरमा। या अल्लाह हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, आले रसूल पंज तन पाक, जनाब गौसे पाक के तवस्सुल से और साईं साहब के वसीला और जलीला से इन दुआओं को कबूल फरमा। इलाही बहक़्क़े बनी फातिमा के बरकोले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। 1 मिनट आप खड़े रहेंगे। मुज़फ़्फ़र साहब आप नारा लगवाएं और सारे संगी जवाब देंगे। अल्लाह ताला नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आस्ताना अलिया थलेर शरीफ, पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब जिलानी। और जो कब्र में भी मेरे नबी तशरीफ लाएंगे, उनके लिए भी ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। आधे मिनट के अंदर तवज्जो फरमाना, रोटी खाते रहते हैं, खाएंगे। पीरे तरीकत वलिये कामिल, ये हर दिल पर नजर रखने वाले आरिफ शाह साहब एक सबक सुनाने लगा आधे मिनट में। दोस्तों, आपने इस सबक को याद रखना है। वुजू के फर्ज 4, हाथों का धोना दूनियों समेत 1, पूरे चेहरे का धोना 2, सर का मसा करना 3 और पांव टखनों समेत धोने 4। 1 और गुस्ल के फर्ज 3 हैं। कुली करना 3 मर्तबा, हलक से नीचे पानी ना जाए। 3 मर्तबा नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना। दूसरा फर्ज, सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तक सारे जिस्म का तरबतर करना। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की, तक
तकदीर देखी, इस आस्थाने के हवाला से हमें नमाज की पाबंदी, हमें हमसाए का हुकूक, फराइज, छोटे पे शफकत, बड़ों का अदब व एहतराम और मुजफ्फर नक्शबंदी तो ठीला टपसी आके ये नहीं बता रहा बल्कि सबक सुनाना मेरी आदत है। इस वलिये कामिल के जो नवासे जो भी ये खिदमत कर रहे हैं बैरूनी मुमालिक से, यहाँ से भी अल्लाह ताला सबका कबूल मंजूर मकबूल फरमाए। जो दोस्त अहबाब यहाँ तामन करते हैं अल्लाह का 3 दिनों की राजू तरक्की अता फरमाए। और पीर तरीक़त साहबजादा ये अहले बैत का फूल ज़ीशान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह शहीद, उनकी अजमत को सलाम पेश करते हैं। और आस्ताना आलिया पनाग शरीफ बिलखसूस पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब और तमाम आस्ताना वालों से मैं इज़ारे ताज़ियत भी करता हूँ। उस आस्ताने को अल्लाह ताला के अजीम काम बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। वो आस्ताना पनाग शरीफ ऐसा है कि जिस वक़्त भी तहसील नक्याल के लोग पंजाब के अंदर कमाई के लिए जाते थे, गुड़ की रोटी अपने जेब में रखनी और पनाग शरीफ रात को रहना और वहाँ खाना खिलाया करते थे। इस पूरी खित्ते के अंदर ऐसा आस्थाना है जो 24 घंटे लंगर जारी है। अल्लाह ताला ऐसे आस्थानों को कायम दायम फरमाए। और बिलखसूस बाबा जी साईं मन्ना सरकार के जितने भी दाएं बाएं बैठे हुए सारे हजरात हैं, मैं सब की अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि आपकी वजह से ये आस्थाना और ये लोग खिदमत के लिए हाजिर हैं। और ये आस्थाना दिन दुगनी रात चुनी तरक्की अता फरमाए, क़यामत तक इस फैज़ को जारी और सारी फरमाए। वमा अलैना